हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपका अक्टूबर मंथ कैसे रहने वाला। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड जो है यहाँ पे आपका है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। तो ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप यहाँ डार्कनेस देख सकते हो और यहाँ लाइट देख सकते हो। तो डार्कनेस से आप लाइट की तरफ जा रहे हो, लेकिन जितना ये कार्ड दिखने में खूबसूरत है उतना ही ये आसान नहीं होता। मैं कहना चाहूँगी, मतलब जितना खूबसूरत दिख रहा है इतना खूबसूरत होता नहीं है ये। एक्चुअली क्या होता है, ये थोड़ा पेनफुल जर्नी की डार्कनेस से लाइट की तरफ, लेकिन इसमें आप टूटते हो, जुड़ते हो, ठीक है, ऐसा कुछ है। ट्रांसफॉर्मेशन या बटरफ्लाइज भी हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे, विंग्स आ रहे हैं आपके, एक उड़ान। दूसरा कोई पार्टनर भी मुझे ऐसा दिख रहा है, लव रिलेशनशिप भी आपका अच्छा हो सकता है, ठीक है। और लेकिन ये डार्क पीरियड में कह सकती हूँ ख़त्म हो सकता है अगर आपकी लाइफ में चल रहा है, या अक्टूबर मंथ में आप ऐसा फेज देखोगे। आधे में आपका डार्कनेस हो सकती है, आधे में आपकी वो लाइट वाली ऊर्जा रह सकती है, ठीक है। और अभी आप कोई पेन देख रहे हो, डार्कनेस देख रहे हो, तो अक्टूबर मंथ आपके लिए लाइफ में लाइट लेके आने वाला है, ठीक है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज आपको रहें अक्टूबर मंथ में, ठीक है। या फिर ये चीज़, इनकी टेंशन आपको रह सकती है। आपको लग रहा है कि कहीं मेरे, मतलब अपने पैसों को लेके कि कहीं लॉस हो गया, इन्वेस्ट किया था, या तो ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है मेरी सेविंग्स कम हो रही है यहाँ पर, ठीक है, या मुझे जल्द से जल्द जॉब पानी है, पैसा कमाने हैं। तो ये चीज़ें आपके मन में रह सकती। पैसों को लेके आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा, आपके लिए पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सजिटेरियस अक्टूबर मंथ में। एम्ब्रेसिंग, आई एम्ब्रेस एंड लव ऑल ऑफ माई लाइफ। मुझे दिख रहा है कि यार अपने ज़िंदगी के ज़िंदगी गले लगा ले, तो अपनी ज़िंदगी को आप गले लगाने की कोशिश कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी से प्यार हो रहा है, और पहले शायद यही चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम रह सकती है या देखो जिसकी वजह से आपको लगे कि मेरी ज़िंदगी है क्या, ये मैं ज़िंदगी जी क्यों रही हूँ या जी क्यों रहा हूँ। लेकिन बाद में जब ये पीरियड चेंज होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले पीरियड में मैंने कहा चल रहे हो, तो बटरफ्लाईज जब विंग्स आ जाएंगे ना उस कैटरपिलर के, जब आपके विंग्स आ जाएंगे, बटरफ्लाई बन जाओगे, तब वही चीज़ आपको इतनी खूबसूरत लगने लगेगी, अपनी ज़िंदगी से इतना प्यार हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत लगेगी कि आप अपनी ज़िंदगी को गले लगाओगे, ठीक है। और एक मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है कि अगर अभी प्रॉब्लम चल रही है ना, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है, उसको दूसरे चश्मों से देखो। मतलब आपको अपना चश्मा बदलने की ज़रूरत है, वो नज़रें, परसेप्शन आपका बदलने की ज़रूरत है। अभी जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम दिख रही है, ये आपको, आपके लिए, जैसे कि अगर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की बात कर लें, यहाँ पे एक आया है ऐसा कार्ड जो दिख रहा है कि थोड़ा डरावना सा, राइट। पर यहाँ पे मैं कहूँगी ये इसलिए आया है कि आपके अंदर एक अर्ज आए, आपके अंदर एक पुश आए कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा कमाना है, मैं इससे ज़्यादा कमाऊंगा, ठीक है। और ये आपको एक मजबूर करे कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए अपने लाइफ में कि नहीं, कि मुझे कर दिखाना है, कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, क्लीन इट अप। यहाँ पे मैं देख रही हूँ जैसे कि आप गले भी लगा रहे हो अपने ज़िंदगी को, तो ये भी दिख रहा है कि आप साफ़ सफाई भी कर रहे हो अपने ज़िंदगी में। मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए निकाल दोगे, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स भी अपने निकाल रहे हो। अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप साफ़ कर रहे हो। मैं कहूँगी कि अगर आपका रूम भी गंदा है, ठीक है, रूम में ऐसी चीज़ें रखी हो जो आप यूज़ नहीं करते, बहुत समय से रखी हो, इन चीज़ों को भी हटा दो, साफ़ करो चीज़ें, ठीक है। अब आपको ये करना शुरू करना होगा। जैसे आप ये करने शुरू करोगे धीरे धीरे, अगर इस लेवल पे आप करने लगोगे जिसके आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो कि अब ये मैं इसका यूज़ नहीं करता तो मुझे हटा देना चाहिए, तो ये सब करोगे, आपके अंदर भी वो सब चीज़ें होंगी, देखना वो सब, चूँकि वो महसूस करो, जो बाहर हो रहा है वो अंदर भी चलता है, ठीक है। तो जो आप कर रहे होगे अपने यहाँ पे लाइफ में, वो अंदर भी आपके होगा। जो चीज़ें सर्व नहीं करी ना, आप सोचोगे नहीं अब ये मुझे सर्व नहीं करती, मैं उसको नहीं अब यूज़ करूँगा, या वो चीज़ नहीं ट्राई करूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ोगे लाइफ में। चूज़ वाइजली, आपसे कहा जा रहा है जो भी चूज़ करना है, जो भी डिसीजन होना लेना है, अच्छे से और सोच समझ के लेना। क्योंकि ये जो डार्कनेस आपने देखा है वो अपनी चॉइस की वजह से ही देखा, कुछ आपने चूज़ किया होगा जिसकी वजह से आप वो डार्कनेस, आप उसका रिजल्ट देख रहे हो, आपको नहीं सही लग रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अब जो चूज़ करना वो थोड़ा सोच समझ के और 360 डिग्री देखना कि अगर इसको चूज़ किया तो क्या होगा, इसको चूज़ किया तो क्या होगा, इसको चूज़ किया तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सोच समझ के इन्फॉर्मेशन लेके उसके बाद अपने लाइफ में चॉइस लाना। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, मुझे यहाँ दिख रहा है आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव। यहाँ पे देख लो स्नेक भी है, स्नेक का भी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, जब वो अपनी खाल को निकाल देता है, ठीक है, अपनी स्किन को निकाल देता है,
तो यहाँ पे आपकी भी समझ लो वही चीज़ हो रही है कि आपकी स्किन निकल रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और लेकिन कहा जाता है जब उसकी स्किन निकलती है तो उसको बहुत पेन होता है। हर ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल ही होता है। आपका भी यही हो रहा है। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, अपने ट्रू सेल्फ में जा रहे हो। राइज अबव द डार्कनेस, यही मैं कह रही हूँ कि डार्कनेस से आप अब बाहर निकल रहे हो, बाहर आ रहे हो, ऊपर उठ रहे हो। द लाइट इज़ हियर, देखने की कोशिश करो, वो लाइट भी वही है। वो जो डार्कनेस आपको दिख रही है, कभी कभी लाइफ में जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने लगता है ना, तो हमें सब बुरा दिखता है, हम भी बुरे लगने लगते हैं खुद को, और लाइफ में भी सब कुछ बुरा बुरा दिखने लगता है। तो मैं इतना बता दूँ, लाइट भी वही है, लाइट आपके अंदर भी है, लाइट आपकी ज़िंदगी में भी। उसको देखने की कोशिश करो और उन चीज़ों को गले लगाओ, अपनी लाइफ को भी गले लगाओ। यहाँ पे शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब समय है, अक्टूबर मंथ आपको समय दे रहा है कि लोगों को दिखा दो आप कौन हो, क्या हो। ठीक है, मैंने क्या कहा था, ये चीज़ भी अगर आपकी लाइफ में आ रही है, चलो क्योंकि ये कार्ड आया था इस वजह से, ये नहीं सिर्फ और भी कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में हो सकती, तो ये आपको पुश करने के लिए आ रही है कि नहीं, अपना रियल वर्जन बाहर निकालो। वही कर रहा, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। आइए देखते हैं यहाँ पे बोर की ऊर्जा आई है। फेस योर प्रॉब्लम हेड ऑन, सर उठा के अपने प्रॉब्लम्स को फेस करूँ कॉन्फिडेंट के साथ और एक करेज के साथ कि आओ बताते हैं। ठीक है, आओ मैदान में बताते हैं, वैसी वाली ऊर्जा के साथ। एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस, आप ज़रूर जीतोगे, जीत आपकी ही है कहा जा रहा है, पर उसको लड़ना आपको है, अपनी जंग आपको ही लड़नी पड़ेगी, कोई और नहीं आ सकता। तो अपनी प्रॉब्लम को फेस करो, भागो नहीं, फेस करोगे तभी आप अपनी जो स्किन है उसको निकाल पाओगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो विंग्स को पा पाओगे। समझ में आ रहा है, यही कह रहा बात, हर मैसेज आपके वही कहने की कोशिश कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव, ब्लू प्रिंट, ये कहीं ना कहीं आप खुद से कर रहे हो, या कोई पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। जो यहाँ पे इस कार्ड में थोड़ा बहुत जो दिखाई दिया था, वो कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, अनकंडीशनल लव। लेकिन मुझे यहाँ पे ये अनकंडीशनल लव आपकी खुद के लिए है। ठीक है, आपको खुद से प्यार हो रहा है, सेल्फ लव करो, अपनी ज़िंदगी से लव हो रहा है, एम्ब्रेस करो, उसे गले लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपकी ऊर्जा है। गिल्ट, कुछ पास्ट में किया है उसका गिल्ट हो सकता है, या तो आप कोई चॉइस ले रहे हो फिर उस चीज़ का गिल्ट हो सकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सही से चूज़ करिए क्या है। आपको गिल्ट हो सकता है कि आपसे कुछ पास में गलती हो गई थी, आपकी चॉइस गलत हो गई थी, आपने कुछ गलत चूज़ कर लिया था, आपको उसके लिए पछताना पड़ रहा है। तो देखो, जो हो चुका है उसको नहीं बदल सकते, पर खुद को माफ़ करना पड़ता है। ठीक है, हम मिस्टेक करते हैं, लेकिन हमें उसके लिए रिग्रेट नहीं होना चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए यहाँ पर। तो गिल्ट मत लेकर आओ, ये एक नेगेटिव ऊर्जा है। टॉयल एंड लेबर, मेहनत करनी पड़ सकती है। अक्टूबर मंथ में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। क्या लिखा है, शो द वर्ल्ड द रियल यू, तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए तो हम नहीं दिखा सकते कि हम क्या हैं। वर्सेटैलिटी, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जो है स्टार भी है, यहाँ पे स्टार देख रहे हो, शाइन करने का मौका। दूसरा, आपको ना ये जो समय आपका चल रहा है अभी अक्टूबर मंथ में भी देखेंगे शायद आप, ये आपको फ्लेक्सिबल बनाना लाइफ में, कि आप लाइफ की हर सिचुएशन में ढल सको, हैंडल कर सको। आसान नहीं होता ये, बट आपको फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है। ये आपका इम्तिहान कह लो, और ये लर्निंग पीरियड कह लो चल रहा है आपका, पर आपको फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है लाइफ के प्रति। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं इस डेक से। अगेन यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, वो तलवार पे चल रही, तो कुछ भी हासिल नहीं होता बिना दर्द के, बिना पेन के। अगेन वो पेन, अगर तलवार पे ऐसे नंगे पाँव चलो तो क्या होगा, खून आएगा, ब्लड निकलेगा। सेम वही चीज़ हो रहा है। रास्ता आसान नहीं है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, टॉयल एंड लेबर है, लेकिन जो चाहिए उस लक्ष्य पे अपना मतलब ध्यान रखो, नज़र रखो कि मुझे क्या चाहिए, उस पर आगे बढ़ो। एट ऑफ कप्स, यही बात की जा रही, जो चीज़ें सर्व नहीं करती उसको छोड़ के आप चले जाओगे कि मुझे लाइफ में ये चीज़ें नहीं चाहिए, और मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल है फिलहाल, पर ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल हो या फीमेल, पर आप यहाँ पे चीज़ों को छोड़ के जाना चाहते हो, जो पुरानी चीज़ें हो चुकी है, जो सर्व नहीं करती। अक्टूबर मंथ में आप यही करोगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, कुछ चीज़ें परेशान कर सकती हैं, यहाँ पे गिल्ट की भी ऊर्जा आई थी, कोई नेगेटिव थॉट्स आपको रह सकते हैं। देखिए इस पर्सन के कंधे पे कौवा बैठा है, तो ये कौवा क्या है, ये वो नेगेटिव थॉट्स है, लेकिन ये पर्सन कितना खुश है, और उसके कौवे क्या है आसमान में। उसे फ्री कर दो, जिन चीज़ों को पकड़े रहोगे ना उससे परेशान होगे, उन्हें फ्री कर दो। फ्री, सोचना कम है, काम ज़्यादा करना है। ठीक है, नहीं तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको काम से भटकाएंगे। क्वीन ऑफ वैंस, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वैंस भी वही करती हैं,
वो उन चीज़ों को निकाल फेंकती हैं जो इनको सर्व नहीं करते। यहाँ पे वो अपनी ऊर्जा में रहती। करेज, मेन इनका कार्ड क्वीन ऑफ पेंस, करेज मतलब वो साहस होना चाहिए आपके अंदर कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर पाए, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। ठीक है, उनकी चेहरे की हंसी देख रहे हैं, वो एक डिवाइन पे भरोसा भी बहुत होना ज़रूरी है। कैंडल की ऊर्जा यहाँ पे डिवाइन का भी एक साइन दे रही है। ठीक है, और ये जो है जिनके हाथ में वो जो रोशनी है, ये आपकी रोशनी है। ठीक है, उसको समझने की कोशिश। 5 ऑफ कप्स, देखो कभी कभी होगा लाइफ में चीज़ें खराब भी होंगी, जैसे कि 5 कप है, 2 कप गिर सकते हैं, सॉरी 3 कप गिर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि जो आपके वो 2 कप है, आप उससे भी अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, वो जो 3 कप गिर गया उसके लिए रो रहे हो। आपको लग रहा है कि अब मैं 2 कप से कैसे करूँगा या कैसे हो पाएगा। आप तो इतने कैपेबल हो ही कि आप 2 कप से आप 1 कप से भी कर सकते हो। ईश्वर ने तो आपको एक्स्ट्रा दिए थे और वही गिरा दिए आपका टेस्ट लेने के लिए कि इस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करता है, और आप रो रहे हो। 5 ऑफ कप्स, रोना नहीं है। ठीक है, इस पर हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हम उसे फेस करेंगे, चैलेंज को फेस करेंगे कैसे, विथ करेज। आइए देखते हैं। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, रिस्क मत लीजिए। जितना सावधान होके रहेंगे, या कह सकते हैं अपने पाँव फूक फूक के रखिए। ठीक है, प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व, जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। डार्क मैन, किसी डार्क मैन से आप डील कर सकते हो, रिलेशनशिप, या फिर आपको कोई सलाह दे सकते हैं। कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में। आपके भाई हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये फ्रेंड हो सकते हैं। फैमिली मैटर्स भी कुछ रहेगा, फैमिली में भी कुछ चलता रहेगा। ठीक है, कुछ फैमिली मैटर्स भी रहेंगे आपके। डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, इस चीज़ का डर निकाल दो कि कोई आपके अगेंस्ट है। ये देखो आपके साथ कौन खड़ा है, और आपके साथ है आपकी वही गॉड जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हो, वही यूनिवर्स जो आपको सब कुछ देता है। फॉक्स, शिवर्डनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस, मुझे ऐसा लगता है कि आपका आधा काम ईश्वर ज़रूर करेगा। आपके पास ये नहीं कि देखो, कभी ये मत समझना कि मेरे पास ये नहीं है, जो कि अभी मैंने 5 ऑफ कप्स की बात की। ठीक है, रिसोर्सेस आपके पास रहेंगे। बात का है कि आप कैसे उस काम को बेहतर तरीके से करते हो। टू मच कंसर्न विद सेक्शुअल मैटर, हम से कुछ लोग को अपने सेक्शुअल मैटर्स पे बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हो, चिंतित रह सकते हो। ठीक है, ब्रोकन विश विल नॉट बी ग्रांटेड, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी विश फुलफिल हो, और अगर वो विश फुलफिल नहीं हो रही इसका मतलब वो शायद आपके लिए नहीं है। ये समझने की कोशिश करिए। ठीक है, लाइफ को जितना सिंपल बनाओगे उतना अच्छे से जी पाओगे। डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, हो सकता है आपको फैमिली में लगे कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, आपको लगे कि कोई मेरे अगेंस्ट है, इस चीज़ का बुरा आपको लगेगा। देखो कोई आपके अगेंस्ट नहीं है, समय कह लो अभी आपका नहीं है। ठीक है, ये सोचा करो, कोई आपके अगेंस्ट नहीं है। फैमिली में, फ्रेंड्स में आपको लगे और आपको थोड़ा सा इनसे प्रॉब्लम, पेन, विक्ट्री इन सम इंडियो, तो कुछ चीज़ों में, कुछ एस्पेक्ट्स में मैं देख रही हूँ कि आपके लिए विक्ट्री है, जीत है आपकी यहाँ पर। मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द मैन, तो आपकी कोई मैन से, ये कलर तो यहाँ पे नहीं बताया, इससे पहले डार्क मैन कहा गया था यहाँ पर यहाँ पे कोई कलर स्पेसिफिक नहीं है उनका कि क्या है। पर डीलिंग और रिलेशनशिप विद द मैन, आप किसी मैन से डील कर सकते हो यहाँ पर। कोई भी हो सकता है ये। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी रेजोनेट की हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।